हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ट्रेनिंग सेशन के दूसरे वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने प्रोस्पेक्टिव टेनेंट जो कि हमारे क्लाइंट्स होंगे, जो कि हो सकता है कि आप ये लीड फेसबुक से जनरेट कर रहे हो, यूट्यूब से या कहीं से भी, तो उस पर चर्चा करेंगे। इससे कि पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं से संबंध रखते हैं। हो सकता है आप अपना काम कर रहे हो सकता है आप अपनी जॉब देख रहे हो या कर रहे हो। तो मैं बताता हूं कि आप कैसे अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएँ। इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल किए हुए हैं, जिससे कि हम अभी मैं और मेरी जितनी भी है 20 लोगों की टीम काम कर रही है। तो उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं। जब भी आपके पास कोई भी रिस्पॉन्स आता है, वो चाहे लीड जनरेट आपने कहीं से भी की हुई है, अगर वो आती है तो उससे हम किस तरीके से बात करें। तो सबसे पहले जो भी रिस्पॉन्स आता है वो हालांकि खुद ही अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि भाई मुझे 2 BHK चाहिए, तो हम कैसे उनसे कुछ सवाल पूछ के उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को समझ पाएं कि हम उन्हें कहाँ दे सकते हैं प्रॉपर्टी, या क्या प्रॉपर्टी उन्हें एक्चुअल में चाहिए। कई बार क्लाइंट्स को खुद ही नहीं पता होता है। तो सबसे पहले आप उनसे बात करें कि आपकी रिक्वायरमेंट कितने बेडरूम की है। तो कैटेगरी में जाएंगे तो आप पूछें उन्हें कितने बेडरूम फ्लैट चाहिए, तो वो बता देते हैं मोस्टली। अगला जो हमारा सवाल रहेगा उनसे जो बातचीत हो रही है कि सर मुझे ये बताएं कि आप जो भी फ्लैट आप देख रहे हैं या जो भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, हाउस, फ्लैट या शॉप, कि वो उसके लिए बजट क्या लेके चल रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं बजट की कोई दिक्कत नहीं है। तो कृपया करके ना इस चीज़ को भी जरूर क्लियर कर लें कि उनका बजट क्या है। तो बजट की दिक्कत नहीं है ऐसा कहने वालों के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप उन्हें बताएं सर मेरे पास हर तरीके की बजट की प्रॉपर्टी है, आप मुझे फिर भी बताएं कि आपका बजट कितना है। लेकिन फिर भी अगर थोड़े अड़ियल हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं। जैसे 2 BHK तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास 50,000 से लेके 1 लाख तक के भी फ्लैट हैं और 10,000 के भी फ्लैट है। तो वो अपने बजट पे आ जाते हैं कि नहीं यार ये नहीं, ये बजट है। जैसे ही आपको पता पड़ा कि उन्हें 1 BHK चाहिए या 2 BHK चाहिए या 3 चाहिए या 3 BHK प्लस में चाहिए, फिर उसके बाद उनसे आप बजट पूछें कि उनका बजट 10 का है या 10K का है या 100K का है। जैसे ही उनका बजट क्लियर हो गया, अब आप पूछें उनसे प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल इन द सेंस कि सर आप जो है बैचलर्स हैं या बैचलर रहेंगे या फैमिली के साथ रहेंगे। तो कई बार होता क्या है कि क्योंकि कुछ सोसाइटियों में बैचलर्स अलाउड नहीं है, कुछ सोसाइटी में स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है, तो आप ये जरूर क्लियर कर लें कि उनका प्रोफाइल क्या है। वो वर्किंग बैचलर्स हैं, वर्किंग फैमिली हैं, बिजनेसमैन फैमिली हैं या बिजनेसमैन बैचलर्स हैं, ये चीज़ भी मायने रखती है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक चीज़ और आती है केस में कि बैचलर्स के केस में कई बार क्या होता है कि बैचलर होते हैं बट वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो ये भी लगभग बैचलर्स प्लस पेरेंट्स हो जाएंगे, लेकिन ये फैमिली में ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन पेरेंट्स का ऐसा ना हो कि भाई साहब माता पिता आते जाते रहेंगे। तो इस तरीके से काम करने में क्या है कि कहीं ना कहीं आप ऑनर्स के साथ ही गेम कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। जो यानी अगर आप जो रहते हैं उन्हीं को कराइए, अगर आपको अच्छे से सफाई से काम करना है, नहीं तो झंझट पड़ते रहते हैं ऐसे। फिर आ जाता है कि सर आप मुझे ये बताएं किस कंपनी के साथ आप जॉब में हैं। ये फैक्टर बहुत फैक्टर है जो है जिससे कि चीज़ें होती हैं कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। वो HCL है आपकी, या आपकी जो है विप्रो है, या आपका जो है टेकमाइंड है। आप इस तरीके से उनसे पूछें कि सर आप किस कंपनी के साथ काम करते हैं, क्योंकि प्रोफाइल ये बहुत मायने रखते हैं किसी भी ओनर को एग्री कराने के लिए। तीसरी चौथी चीज़ आप पूछें कि सर आपका नेटिव प्लेस क्या है, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं। तो इसमें क्या है कि आप स्टेट के साथ साथ आप डिस्ट्रिक्ट ज़रूर मालूम करें, क्योंकि कई बार क्या है कि
आपको भी पता होगा कुछ स्टेट के डिस्ट्रिक्टों को लेके कुछ लोगों के परसेप्शन होते हैं कि जी हमने ना उसको वहाँ से नहीं देना, वहाँ से नहीं देना। और इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछे उन्हें कि सर आपकी शिफ्टिंग कब होनी है, मूविंग टाइम क्या है, शिफ्टिंग टाइम क्या है। टाइम मीन्स डेट, किस डेट के आसपास आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, जिससे कि हम ये देख सकें कि हम आपको दे सकते हैं या नहीं। कई बार क्या होता है कि आदमी देख रहा है आज की डेट में और शिफ्टिंग करना है उसे 1 महीने बाद, तो आपको मुझे नहीं लगता कि समझदारी है कि उस पर ज़्यादा समय देने की। ठीक है, दिखाओ, चीज़ें हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 1 महीने बाद तो शिफ्ट होंगे बट वो रेंट शुरू कर देंगे बीच से ही, तो वहाँ बात बन जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। इसके बाद फिर उनसे बात करें कि सर आप जो है विजिट करने कब आएंगे, विजिट डेट क्या रहेगी, या ओवर द वीडियो ही आप फाइनल कर देंगे। अगर आप जब इस तरीके से बात करेंगे तो आपके पास आपके प्रोस्पेक्टिव टेनेंट की पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब आप इस प्रोफाइल को लेके इनके को पूरी जो है इनकी रिक्वायरमेंट समझ के आप अपने डेटा से ये निकाल सकते हैं, या जो भी इन्वेंट्री है, कि कौन सी प्रॉपर्टी इनके लिए काम कर सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। तो ये है बेस्ट तरीका इनसे बात करने का। अब ये सारी चीजें तो हो गई कि हम किस तरीके से उनसे डिटेल्स निकलवाएं। सबसे मेन चीज जो आ रही है आज की डेट में वो है कि प्रॉपर्टी के साथ जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी है उनका क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो आप किसी भी टेनेंट को जो है आप बताएं कि सर आपकी काम करने का तरीका क्या है। यानी उदाहरण के तौर पे आप उन्हें बताएं कि सर आपको एडवांस रेंट रहता है जो कि 1 महीने का है। आप उन्हें बताएं कि सिक्योरिटी जो डिपॉजिट होती है वो आपकी फर्निश में, सेमी फर्निश में 1 महीने, 2 महीने, या फिर जिनके ज़्यादा लग्जरी अपार्टमेंट में उनमें ये सिक्योरिटी बढ़ती है। आप उन्हें फाइनेंशियली ज़रूर बताएं कि भाई इतना पैसा आपका ओनर का पेमेंट रहेगा। और फिर इसके बाद आप अपनी ब्रोकरेज बताएं। ब्रोकरेज के बाद आप उनके डॉक्यूमेंटेशन चार्ज बताएं। और किसी भी सोसाइटी में अगर किसी भी तरीके की कोई एंट्री फीस वगैरह है कि वो जरूर बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक बजट होता है। अननेसेसरी किसी को बुला लेना, किसी को दिखाना, या किसी से 2-4-5 हज़ार रुपये लेके और उन्हें बताना कि नहीं जी आपको तो इतने पैसे देने ही होंगे, नहीं होंगे, तो ये थोड़ी सी, अगर आप लंबा काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे से चले, तो आप इस तरीके की जो ट्रिक्स को छोड़ देना। जैसा कि कई बार लोग अपनाते हैं कि जी सर आधी अधूरी चीज़ों को बता दिया, सर डॉक्यूमेंट्स का नहीं बताया, पता पड़ा कि जैसे कि नोएडा में मोस्टली सोसाइटियों में जो है 2% की स्टैम्प ड्यूटी है, जो कि कई बार क्या है कि 20,000 25,000 पे जाके 5-5 6-6 हज़ार रुपये के डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। और आप उन्हें डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ये बोलते रहें, लेकिन कितने पैसे का एक्सपेंस आएगा ये ना बताएं, और तो लास्ट में आदमी फंसा हुआ महसूस करता है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। आप डे 1 ही बता के चलें। आप अपनी ब्रोकरेज बताएं, अपनी एंट्री चार्जेस बताएं, सोसाइटी के हैं तो, क्योंकि कई बार क्या है इन चीज़ों में ब्रोकरेज का तो चलिए छोड़िए, डॉक्यूमेंटेशन और एंट्री फीस में कई बार ये होता है कि सर ये तो आपको पता ही होगा, डॉक्यूमेंट तो बनते ही हैं, सर आपको तो पता ही है सोसाइटी का नियम है, ये तो देने पड़ेंगे। अरे देने तो को तो भाई वो सारी चीज़ें देगा, लेकिन उसे पता तो दो, होनी चाहिए ना, पहले उसे बता तो दो कि उसका बजट इतना जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर आप क्लाइंट के साथ बात करेंगे, सारी चीज़ें आप उनके साथ शेयर करेंगे, ये चीज़ें हैं, तो इससे क्या है आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई ये व्यक्ति मुझे सारी चीज़ें बता के चल रहा है, तो आपके काम होने की ज़्यादा संभावना है। आप लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस दें। जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी सभी से गुजारिश है कि कृपया करके ना रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जितना नाम थोड़ा सा खराब है ना, कृपया करके इसे सुधारें। आप बहुत लोग हैं जो इस तरीके से गलत प्रैक्टिस कर करके लोगों को जो है बहुत तरीके से जो है उनका पैसा ले रहे हैं। तो कृपया करके ना जो भी आपकी फीस बनती है, आपको हो सकता है कि आप ज़्यादा लेते हो, कोई लोग 15 दिन पे काम करते हैं, कोई 10 दिन पे काम करते हैं, कोई हो सकता है आप 1 महीने पे काम करते हो, तो फिर उन्हें आप पेमेंट के हिसाब से उन्हें सर्विस दें। व्यक्ति को पैसे दे के परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसमें बताया कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव टेनेंट जो कि प्रॉपर्टी लेने आ रहे हैं उनसे किस तरीके से आप उनकी रिक्वायरमेंट को जो उनसे पूछ के पता कर पाएंगे कि क्या बेहतर ऑप्शंस उनके लिए होगा। ये सारे बिंदुओं पे अगर ध्यान देंगे पॉइंट्स पे, तो आप उनकी रिक्वायरमेंट जल्दी समझ पाएंगे। फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत मायने रखती है, कभी भी ना छुपाएं। हो सकता है आपकी फीस ज़्यादा ले लीजिए, सर काम
10 गलत काम करने की वजह आप 5 करो, अच्छे करो, फीस ज़्यादा ले लो। व्यक्ति को खुश होकर देते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी की भी फीस नहीं रखता है, तो आप इस पे ज़रूर ध्यान दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेनेंट के साथ बातचीत करने वाली वीडियो, जिसमें कि आप इन्फॉर्मेशन लेके उन्हें अच्छा प्रॉपर्टी दें, ये आपके काम की सिद्ध हुई होगी, आपको पसंद आई होगी कि हाँ ये बेहतर तरीका है। अगर आपको पसंद आई हुई है तो आप मेरे जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप अगर मेरी बातों से सहमत करते हैं तो आई एग्री कमेंट में ज़रूर लिखें। जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, हम जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अपनी टीम बना रहे हैं। अभी हम 20 लोगों के प्लस में काम कर रहे हैं। साथ में ही हम सेक्टर्स के अंदर भी जो है ऑफिस खोल रहे हैं। तो आप अगर कहीं जॉब करते हैं और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। हम अपने 2010 से लेकर आज तक के जितना 12 साल का जो एक्सपीरियंस है, इससे आपके बिजनेस को और आगे बढ़वाएंगे। हम लोगों को जो है टीम की ज़रूरत है। आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो है आपने रोज़गार की तलाश है, आप एज ए बिजनेस के तौर पे ज्वाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप हमें जो है एज ए एम्प्लॉयमेंट की जॉब में ज्वाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो कृपया करके आप हमें जो है आपने समय निकाल के इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।